मीडिया तक के खरीद नहीं जा सकता। ये हमारे बहनों का मुद्दा नेशनल मीडिया नहीं कर रही है। मैं महाराष्ट्र में और बाकी 2-3 स्टेट में जो देखा है वो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आए हैं। मैं भी महाराष्ट्र से, एक मिनट, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में अच्छे दिन गिनाओ, चलो गिनाओ महाराष्ट्र में अच्छे दिन। मैं महाराष्ट्र से हूँ। राम मंदिर से क्या मिलेगा मुझे बताओ। जिस देश का शिक्षा का बेड़ा गर्क हो गया हो, जिस देश में शिक्षा ना बची हो, जिस देश में कानून ना बचा हो, उससे क्या हो जाएगा। और मैं तो बजा दूं तो तू थाने जाएगा, मंदिर जाएगा। अंधभक्तन ने कुछ ना दिखाई देवे, बस इन्होंने मंदिर दिखाई देवे। हाय मोदी जी, जय मोदी जी। घर में बाप भूखो मर रहे हो, बेटा को कच्चा फटो पड़ेगा, पर हर हर मोदी करो। रोजगार की बात करो तो हमने राम मंदिर बना दिया, शिक्षा की बात करो तो हमने राम मंदिर बना दिया, कोई भी बात करो घुमा फिरा के राम मंदिर ले जाएंगे। आपने बोला जांच कमेटी के बारे में, आप बताइए आपने क्या बोला कि जांच कमेटी में भरोसा करो, जांच कमेटी बनेगी। तो जांच मैंने बोला कि इंक्वायरी चल रही है, वहाँ जाके उनसे बात कीजिए। जांच कमेटी में क्या, जांच कमेटी में मेरी कौन बिठाया जाएगा? इनके बहन को जो दूसरी फोगाट बीजेपी में है उनको बिठाएगा। भैया जांच कमेटी निष्पक्ष बैठाइए ना हम तो। आप ऑब्जेक्शन लीजिए, ये हमें कमेटी में नहीं चाहिए। अरे भेज दीजिए ना, यही मैं बोल रहा हूँ। इन लोगों को क्या है कि यहाँ पे जो अभी ये मुद्दे उठा रहे हैं ना, शाम को एक पेपर पे लिख ले और लिख के जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके थ्रू भैया ऐसे उससे भी प्रॉब्लम है तो करे क्या? अरे जवाब, अरे सुनो ना, 4 दिन से में बोल रहा है। मैं चाहे इससे पहला धरना 13 महीने चला दिया था हमने, घुटने टिकवाते थे घुटने, वही किसान आंदोलन लिए घुटने टिकवा देंगे। ये बात फन्यादा थोड़ा हो रहा है कुछ। न्याय मिलेगा, न्याय पक्का मिलेगा। दूसरी नाम क्या है आपका? मेरा नाम सचिन जादव है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं महाराष्ट्र से। कब आए हैं? मैं 4 दिन पहले आया हूँ। मेरा भी यहाँ पे धरना था, मैंने धरना कर लिया। जो भी है मैंने डॉक्यूमेंट दे दिए, सबमिट कर लिया। अभी क्या समस्या है, क्या दर्शाना चाहते हैं? झूठा प्रदर्शन है। मैं झूठा किसी को भी नहीं बोल रहा हूँ। इनको देख के ही प्रेरित हो के मैं अपनी समस्या लेके धरने पे बैठा था कल। आज मेरे को प्रशासन ने परमिशन नहीं दी तो मैं नहीं बैठा हूँ। पहलवानों के प्रदर्शन में क्या बोल रहे हैं, मैं वो जानना। ये वही बोल रहा हूँ कि इनका जो समस्या है यहाँ आने के बाद पता चला, तो मैंने खाली इनको बोल दिया सबको कि जो न्याय के लिए बैठ रहे हैं, जिसके ऊपर अन्याय अत्याचार हुए उसको न्याय मिलेगा। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? आपने बोला लेटर लिखने को, आपने बोला लेटर लिखने को ना। ऐसे कितने लेटर हमने पीएम तक के भेज दिए। देखिए जो भी अभी देश का नाम, ये बताइए मेरे को, ये बताओ, बहनों ने पूरे देश का नाम रोशन करा ना। नाम रोशन करने के बाद उन बहनों को यहाँ के सड़क पे बैठना पड़े तो ये दुर्भाग्य भी बात नहीं है, देश की दुर्भाग्य नहीं है कि बताइए उनको सड़क पे आके बैठना। और किसके लिए? जिसके लिए सब कोई अपनी लाज लज्जा की वजह से जो अपनी बात छिपाता है ना, घर में दबाता है, उसके लिए संघर्ष करके वो सड़कों में बैठना पड़े 20-20 दिन। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, समझ में? मीडिया तक के खरीद नहीं जा सकता। ये हमारे बहनों का मुद्दा नेशनल मीडिया नहीं कर रही है। नहीं नेशनल मीडिया किसका काम कर रही है? सर कल नेशनल मीडिया आई थी, इन्होंने भगा दिया। अरे ये सुधीर, अरे भाई चुप रहे। ये जो सुधीर चौधरी है और जो भैया अंजना उनका सब्जी है, वहाँ पे बैठ के एक बिहार में बैठे, क्या नाम है उनका, बागेश्वर, उनका चीजें दिखा रहे हैं ना। और ये बेटो चीजें मुद्दा नहीं दिखाने के लिए, तो मीडिया बीच में नहीं है। मोदी के कोई 5 काम गिना दीजिए, सिर्फ अच्छे का 5 काम। दीजिए हाथ में, मैं देखो ठीक है, सिर्फ मोदी के 5 काम, 5 काम बोलो। देखिए पिछले 70-75 साल में, 75 साल में, जनहित की बोलता हूँ। देखिए पहली बात है कि 70 साल में कभी भी डबल ट्रैक, रेलवे का डबल ट्रैक का काम नहीं होता। हर एक स्टेट में आप जाके देख लो डबल ट्रैक का काम हो रहा है। इससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। सुनो पहली मेरी बात। दूसरी बात है ये जनता का ही है। हाँ, दूसरी बात है रास्ता जो है, अच्छी बात है, अच्छी बात बोलूंगा। जो रास्ते का जो हाईवे का काम हुआ है वो आज तक नहीं इतना हुआ था। हुआ रेलवे पहले नहीं था कि अब नहीं है, या फिर जो है ये बताओ कि सड़क पहले नहीं थी? देखो पहले थी रेलवे, लेकिन डबल ट्रैक मैं बोल रहा हूँ, 2 ट्रैक। मुद्दे की बात आ जाते हैं। सवाल ये है, मुद्दे की बात आता है पहलवानों के प्रदर्शन पे। सवाल यह है कि महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान का बात बीजेपी करती है, वो सुरक्षा सम्मान मिल रहा है? मूर्ख सुनो, इनकी सुनो, इसका तो एक
तो हो जाने दो ना। आप बार बार 5 मत बोलिए, जो भी है एक बार बोल दीजिए। अभी बोल रहा था, इन्होंने बहका दिया और फिर से बोल। इनका सवाल का जवाब देता हूँ, इनके सवाल का जवाब देता हूँ। ये जो इन्होंने भाई साहब ने मुद्दा बोला है ना, ये सही बोला है कि अन्य अत्याचार भाग जाते हैं, छूट जाते हैं। तो इन्होंने जो बोला है ना सही है। जो भी घटना घटती है, घटना घटने के बाद पुलिस के पास उतने एविडेंस होने चाहिए, मिलने चाहिए, या फिर वो करने के बाद बचने के लिए जो कायदे कानून है, वो कायदे या किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जो कायदे कानून चाहिए वो नहीं है। पहले है कम पढ़ रहे। सुनो मेरी बात। अरे मंत्री तो उसको मंत्री सुनो, आज हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति संविधान में खोट निकाल रहा है जो पता नहीं खुद ग्रेजुएट है या नहीं है, या पोस्ट ग्रेजुएट है या नहीं है। आप बोल रहे हैं कम पढ़ रहे कानून में। वही बोल रहा हूँ, पुराने कायदे कानून ये जो भी है मुद्दे पे आप लोग भटक रहे हैं। लोग भाग जाते हैं, उनको एक मिनट, मुद्दा यह है पहलवानों के प्रदर्शन में आए हैं या विरोध में आए हैं, पहले ये बताइए। मैं अपना अनशन इनको प्रेरित होके देख के आया था। मैं अपने मुद्दे पे ठाम हूँ, जिसके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है उसको न्याय मिलेगा, और जिसने किया है उसको सजा मिलेगी। बीजेपी अच्छे दिन लेकर आई या नहीं? अच्छे दिन मेरे ख्याल से जो भी हमने देखा है, मैं महाराष्ट्र में और बाकी 2-3 स्टेट में जो देखा है, वो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आए हैं। मैं भी महाराष्ट्र से, एक मिनट, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में अच्छे दिन गिनाओ, चलो गिनाओ महाराष्ट्र में अच्छे दिन। मैं महाराष्ट्र से हूँ। क्या महाराष्ट्र से आप महाराष्ट्र के खेड़े गांव में गए हो? हाँ, रोड की बात करते हो ना, सिर्फ हाईवे रोड बनाते रहो। सुनो, अरे भैया आओ ना, महाराष्ट्र में आओ। महाराष्ट्र में जितनी भी कंपनियां थी ना, जो मुंबई पुणे में थी, उसको भेज दिया, गुजरात भेज दिया। पता आपको? हाँ या ना? बस एक शब्द में जवाब दो, हाँ या ना? पता है? ये भाई साहब अर्धवट नॉलेज लेके बोल रहे हैं। जो जिस टाइम पे कंपनियां महाराष्ट्र निकल गई, वो टाइम पे कांग्रेस राष्ट्रवादी की सत्ता थी। देखो, देखिए हिस्ट्री निकाल के बोलिए, अभी पढ़िए और उसके बाद बोलिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि गांव-गांव में रास्ते जब 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब पंतप्रधान ग्राम सड़क योजना हुई थी। उसके बाद उसके ऊपर डंबर भी नहीं गिरा था, खड़ी एक पत्थर भी नहीं गिरा था। अभी जाके देख लो। अरे भैया ये, अरे समर्थन, अरे ये जब सुनो, पहले जब देश आजाद हुआ था उस समय की स्थिति जानते हो क्या था? जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय की स्थिति जानते हो? जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय की देश की स्थिति क्या जानते हो? आर्थिक स्थिति क्या स्थिति और कैसे डेवलपमेंट हुआ है? वही मैं बोल। आप क्या कह रहे हैं, राम मंदिर से आप खुश हैं? हाँ खुश हूँ, क्यों नहीं? राम मंदिर से खुश है। रोजगार, राम मंदिर से क्या मिलेगा? राम मंदिर से क्या मिलेगा मुझे बताओ? जिस देश का शिक्षा का बेड़ा गर्क हो गया हो, जिस देश में शिक्षा ना बची हो, जिस देश में कानून ना बचा हो, उससे क्या हो जाएगा? राम मंदिर से क्या हो जाएगा? राम मंदिर क्या कर लेगा? शिक्षा का बताता हूँ सर, आप जाके थोड़ा डॉक्यूमेंट उठा के देख लीजिए। देखिए, सुनो, चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पे 2 मंत्री सुन ले, उसकी सुन ले। इन्होंने बोला कि शिक्षा का, देखिए पन्ने, इतिहास के पन्ने उठा के बना, किसी मंत्री पे चला मुद्दे पे आई। राम मंदिर रोटी कपड़ा मकान रोजगार देगा। हाँ, राम मंदिर रोटी कपड़ा मकान देगा, सब कुछ हो जाएगा। वहाँ पे जब कोई भी अपना मंदिर बनता है तो वहाँ पे डेवलपमेंट होती है। पहले मंदिर जरूरी है या रोजगार जरूरी है? देखिए कि हाँ, सवाल का जवाब देता हूँ, सब कुछ जरूर रहता है। जैसे पहले मंदिर जरूरी है या रोजगार जरूरी है, क्या जरूरी? वही बोल रहा हूँ आपको। मंदिर देखो मंदिर और रोजगार क्या जरूरी है क्या नहीं, ये प्रायोरिटी के हिसाब से बातें ठहरती है। कहाँ से पढ़ क्या भाई? भैया स्कूल गए हो? अरे मंदिर जरूरी है, मंदिर जरूरी है, क्योंकि जब तक पूजा पाठ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सुनो, अगर मंदिर जरूरी है तो इस देश का जो संविधान है, जो संविधान के हिसाब से चलते हैं। अब एक बात बताऊं, 100 बात की एक बात, मंदिर जरूरी है और मैं तो बजा दूं तो तू थाने जाएगा, मंदिर जाएगा? क्या बोल रहे हैं आप बता, अब मंदिर जरूरी है या शिक्षा जरूरी है? देखिए, दोनों भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि ये है नहीं है, दोनों भी जरूरी है। देखिए, हर एक को अड़चन आती है तो पहले कोई किसी मंदिर या क्या बोल रहे हैं आप, उसमें पुलिस थाने या संसद या कोई कार्यालय में जाता।
में बात करो। अरे 2 मिनट भैया, मैं बताता हूँ। मैं हूँ, सुनो सुनो सुनो, भैया सुनो, मैं एक दलित हूँ, समझ लो, मैं एक दलित हूँ। ओ भैया 2 मिनट, मैं एक दलित हूँ और मुझे क्या मंडी पे पुजारी बनाओगे आप? बनाओगे? मैं दलित हूँ, मुझे मंदिर में पुजारी बनाओगे या सारा दिन तुम अकेले बैठ जाओगे? देखिए इसकी को मंदिर जाने से क्यों रोका गया? एक एजेंडा है, ये सोचने का विषय है कि एक समाज ने इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था लागू कर दी कि वो पत्थरों से भी कमा रहा है और एक समाज इतनी मेहनत करने के बाद आज दर की ठोकर खा रहा है। एक बेटी समाज की, बहुजन समाज की बेटी गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी वो यहाँ बैठी है और एक समाज ने ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर षड्यंत्र पैदा कर दिया, गंद पैदा कर दी कि वो पत्थरों को पूछ गए अपने रोजगार चला रहा है। मंदिर से सिर्फ एक ही समाज का भला होता है, ना तो इस देश का भला हुआ, ना इस देश की जनता का भला हुआ, ना इस दुनिया में किसी का भला हुआ, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। हमारे गले में मटका बांधूंगा ना। अभी मोदी एक बात कर रहे थे, सब लोग हिंदू होते हैं। अगर सब लोग हिंदू होते हैं तो ये दलितों के साथ छुआछूत क्यों होती है? हम लोगों को मंदिर में जाने से क्यों रोका जाता है? ये बताइए आप अभी मेरे को जो कौन से मंदिर में रोक दिया है, किसने रोक दिया है, ये तो बताइए। आप बोले कि रोका दिया जाता है, जिन लोगों ने रोक दिया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आपके पूर्वज थे। रोज घटनाएं आती है, ये रोज घटनाएं मंदिर से क्यों रोका गया? जब पहली बात तो ये सब भारत का नागरिक होता है, जिसने रोका है उसको छोड़ के आप मुझे पूछ रहे हो तो मैं बोलूंगा रोकना। भैया इनकी भाषा में एक बात कहते हैं, सुनो, इनकी भाषा में एक बात कहते हैं का मोदी जी कौन है? मोदी जी हमारे भगवान है। का मोदी जी कौन है? वो वाली बात है, अंध भक्तन ने कुछ ना दिखाई देवे, बस इन्होंने मंदिर दिखाई देवे। हाय मोदी जी, जय मोदी जी। घर में बाप भूखो मर रहे हो, बेटा को कच्चा फटो पड़ेगा, पर हर हर मोदी करेगा। अगर इनसे रोजगार की बात करो तो हमने राम मंदिर बना दिया, शिक्षा की बात करो तो हमने राम मंदिर बना दिया, कोई भी बात करो घुमा फिरा के राम मंदिर ले जाएंगे। अब आप उसी राम मंदिर में रहो, आपका बन गया, आपकी स्टेट में और आपकी सेंट्रल में बहुमत है सरकार की। एक बात बताइए आप मुझे, एक मिनट, हिंदू है कौन? 2014 में बीजेपी पावर में आई थी यूपी में, 2014 में पूर्ण बहुमत से आई थी। उससे बनाने के बाद एक भी विश्वविद्यालय बता दो, एक भी हाईवे बता दो, अगर कोई बनाया तो एक विश्वविद्यालय का नाम बता दिया, एक यूनिवर्सिटी, एक स्कूल, एक रोजगार, बताइए। अभी मैं तो राम मंदिर को छोड़ के हिंदू को खा रहा। जाति के नाम पे कितना प्रताड़ित करा जाता है SC वालों को, ST वालों से उनसे पूछो ना, उनकी कितनी पीड़ा है। आप मंदिर की बात करते हो। अभी इन्होंने बोला ना रोजगार, शिक्षा, ये सब महंगाई, ये सब, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक बार कह दो मोदी जी आंदो जब रोजगार देंगे, क्योंकि अभी तो आए ना मोदी जी। ऐसा बोलने तो दो, मैं मेरा सुन लो। अभी ये जितने भी विपक्ष के सरकारी जिस राज्य में है ना, वो राज्य में जो भी रेट है वो चेक कर लीजिए। पेट्रोल रहेगा, डीजल रहेगा, ये जो भी महंगाई के रेट रहेंगे, और रोजगारी का जो बोल रहे हो वहाँ पे भी उससे बेहतर हालत है, वो भी नहीं दे पाए। जिस राज्य में भाजपा का सरकार नहीं है ना, वो राज्य में भी महंगाई है, बेकारी है, वो भी देख लीजिए। तो केंद्र से कुछ नहीं आप सब कुछ डिसाइड तो केंद्र से होता है ना, केंद्र में आप पावर में बैठे, आप जो कहोगे वो होगा ना। फिलहाल साफ तौर पर इनसे तमाम सवाल किए गए कि आखिरकार सरकार ने कितने रोजगार दिए हैं, तो इनके पास जवाब। मेरे 15 लाख कौन देगा? हाँ 15 लाख मेरे 15 लाख कौन देगा? तुम लोग सुनिए सर, इन्होंने बोला कि 15 लाख जाके पी चिदम्बरम को पूछ लो क्यों नोटबंदी क्यों हुई थी। ये अरे मैं बताता हूँ ना, अरे मैं तमाम लोगों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग बता रहे हैं कि जब भी इनका कहना है कि जब भी सवाल मुद्दों पर होता है तो भाजपा मुद्दों की राजनीति से गुमराह करके किसी और मुद्दे पर ले जाती है। फिलहाल इस खबर के बारे में और इस डिबेट के बारे में आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।